दे नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्यसाहं एषु पञ्च नमो हरो सर्वपापप्रणाशं मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम् जय जगदेव जोनि वेयाणो जगद्गुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगवन्तो जय जगत्प्रिया महोदय जय सुयाण बभवो तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणां जय महत्वा महावीर कल्याण बाद पारामं द्रुतगंगा हिमाचल विश्वम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणशाय जय जगजीव जोनि वेयाणो जगद्गुरु जगानन्द जगन्नाथो जगवन्तो जय जगत्प्रिया जय सुयाण बभवो तीर्थयराणम् अपश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महत्वा महावीर सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समय लो समय
आत्मा के मुख्य गुणों की बात है। आत्मा स्वयं एक अपने आप में स्वतंत्र द्रव्य है। नियम क्या है? बिना गुण का कोई द्रव्य होता ही नहीं। दूसरा नियम क्या है? बिना द्रव्य का भी कोई गुण नहीं होता। जैसे बिना गुण का कोई द्रव्य नहीं, वैसे द्रव्य के बिना का कोई गुण नहीं होता। अब यहाँ पर निश्चित हो गया कि आत्मा एक द्रव्य है, उद्गल भी एक द्रव्य है, आकाश भी एक द्रव्य है, धर्मास्ते का ये भी एक द्रव्य है। अब जो भी कोई द्रव्य है तो वो निश्चित रूप से गुण वाला अनिवार्य है। अब गुण न हो और द्रव्य हो, ऐसा कैसे बनेगा? अब ये कपड़ा है तो व्हाइटनेस, सफेदी इसका गुण होगा। अब ये द्रव्य आधारभूत द्रव्य हो गया तो गुण रहेगा तो किस पर रहेगा? अब आपने कल इसको लाल पीला कर दिया तो गुण जो है पर्याय बदल गई, सफेद गुण से लाल पीला। लेकिन गुण तो रहना ही रहना है, गुण अनिवार्य रहेगा। वह आत्मा द्रव्य है तो इसके भी गुण अनिवार्य है। अब वो आत्मा निगोद में है, संसार में है, मनुष्य में है, हमारे में है या मोक्ष में है, कहीं पर भी गुण उसका अनिवार्य है। कहीं पर भी आत्मा किसी भी पर्याय में रहेगी, जो मूलभूत गुण है, ओरिजिनल गुण है, सत्तागत गुण है, जो है वो है ही है, कभी नष्ट होता ही नहीं है। गुण कभी नष्ट होने वाला नहीं। अब चाहे वो कितने ही कर्म बांधे, चाहे नरक में जाए, सातवीं नरक में जाए, कल निगोद में जाए, कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी रहे, अब गुण अंदर है, वो ओरिजिनल सत्तागत। इधर देखिए, अब एक एक गुण है कितना, उसका प्रमाण कितना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अनंत शब्द कितने अर्थ में है। अब ये अनंत आप विचार करोगे, एंडलेस, वो भी अनंत हो गया। कालवाची अर्थ जोड़ोगे तो अनंत काल तक रहने वाला है, ये अर्थ हो गया। प्रमाणवाची अर्थ जोड़ेगो तो कितना है प्रमाण में, प्रमाण भी अनंत हो गया। अब ये अनंत शब्द कभी अंत होने वाला ही नहीं। गुण का भी अंत कभी नहीं आएगा। ये गुण जिसमें है उस द्रव्य का भी अंत कभी नहीं आएगा। अगर द्रव्य का सर्वथा अंत हो जाए तो गुण रहेगा कहां पर? नियम क्या है? आत्मा को छोड़कर ज्ञान दर्शन आदि अन्य कहीं पर भी नहीं रहेंगे, अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं रहेंगे। ये परमानेंट है। नियम का मतलब क्या हो गया? जो शाश्वत सिद्धांत है उसको हम नियम कह रहे हैं। पहली बात तो आत्मा को छोड़ करके ज्ञान दर्शन जाएगा ही नहीं, संक्रमण होता ही नहीं है, और अपने मूल द्रव्य में से तो गुण नष्ट होता ही नहीं, और वो सब है ही अनंत, अनंत प्रमाण में है। अब ये अनंत ज्ञान हो गया, इधर आपका अनंत चारित्र हो गया, ये आपका अनंत तप हो गया। अनंत काल तक आत्मा तप भाव में ही रहेगी। शरीर के लिए खाना है, आत्मा को खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन खाएगा कौन, क्रिया कौन करेगा? आत्मा करेगा। शरीर जड़ है, शरीर पुद्गल है, शरीर पिंड है, शरीर नहीं खाता है, आत्मा खाता। कर्ता अंदर आत्मा है, शरीर तो जड़ साधन है। अब वो खाते समय उसको मालूम है कि शरीर ही औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु से बना हुआ पिंड है। अब उसको संभालना है, पालन पोषण करना है तो खाना ही पड़ेगा, और कर्ता आत्मा ही है। जड़ पुद्गल तो करता नहीं है, तो फिर कौन खाएगा? आप आंबिल कर रहे हो, आंबिल में सबसे बड़ी बात क्या हो गई? खाते हुए भी निद्रा क्यों हो रही है?
बोलो। आंबील करो छो ने? हम्म हम्म रस अंदर है ही नहीं, तो रस नहीं होने से क्या हुआ? राग द्वेष नहीं होता। તમને બધો જ રાગ દ્વેષ શેના માટે છે? ખાટું ને મીઠું ने गलू ने खारू ने तीखું। अगर बचपन से माँ ने कभी ये खारा खाटा कुछ किया ही नहीं होता तो आज भी हमको कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन पहले जैसे जब माँ अपना दूध पिलाती थी तब तो शक्कर का सवाल ही नहीं था, कभी बच्चा नहीं बोलता था, जन्म लेकर माँ का दूध पीता था। अब साल 2 साल जब तक पिए उसको कोई स्वाद से कोई मतलब नहीं। भूख लगती है, पेट भरना है, शरीर चलता है, माँ भी जानती है, माँ भी पिला रही है, कोई कोई मीठा खारा का सवाल नहीं। अब माँ को अपना दूध छोड़ाना था इसलिए उसने बाहर के दूध में शक्कर डाला। अब मीठा करके उसको पिलाओ तो मेरा दूध छूट जाएगा, इसका ये पीता है, ये गलती कर दी। और वो जिस दिन से शक्कर डाल दी तब बच्चे को पता चला, उसकी मेमोरी में मति ज्ञान में सेट हुआ, दूध मीठा, दूध मीठा। अब वो जो है बिना शक्कर का देखे देखो नहीं। जो चीज जा करके मति ज्ञान में सेट कर दोगे, फिक्स कर दोगे, वो आदत बन जाएगी। अब वो बात में छूटनी, निकलनी, घटनी, कम होनी बहुत मुश्किल है। अब बरसों तक आदत बन गई। अब बच्चा बचपन से लेकर के जब बड़ा होगा और समझ आएगी वहां तक तो आदत इतनी बड़ी भारी सेट हो जाएगी, अब उसको उस आदत में से छुड़ाना बहुत मुश्किल हो। इसलिए पहले ही माँ बाप गलती न करे तो बहुत बड़ा काम हो जाए। आपको भोजन, खुराक, आहार, कर्म नहीं बंधा रहा है, आहार के अंदर रहा हुआ रस वो आपको राग द्वेष करा रहा है, इसके लिए कर्म बंध होता है। तो भगवान ने अच्छा कर दिया कि आहार में से रस ही निकाल दिया। आहार ऐसे का ऐसे रखा है। आपको अपने शरीर के लिए जो पोषण चाहिए वो प्रोटीन मिल गया, कैल्शियम मिल गया, आपका काम हो गया, शरीर की गाड़ी चल रही है। लेकिन आत्मा को कर्म बंधन नहीं हो रहा। खाते हुए भी कर्म बंधन न हो ऐसी व्यवस्था केवली ने की है। ये जबरदस्त व्यवस्था। लेकिन वो ओरिजिनल हेतु केवली का रहना चाहिए काका। अलूना आम्बिल, बिना नमक का आम्बिल। ख्याल आया? अब आप बच्चों को आम्बिल कराने के लिए क्या किया? बस वो उनको राजी करना है, पानी पूरी, भेल पूरी सब करके आपने उसको ऐसी चटनी वटनी बनाकर राजी कर दिया सब। अब वो जब भी वही माँ ने गलती की, शक्कर डाल के दूध पिलाया, आपने नया आम्बिल शुरू कराया, मसाला डाल के आम्बिल। अब वो जाके उसकी मेमोरी में सेट हो जाए। अब फिर जब भी आम्बिल करने जाएगा, मम्मी वो है पानी पूरी है तो आम्बिल करो, वो ऐसा है तो आम्बिल करो, नहीं तो नहीं। હવે કોઈને મોટાઓને આટલા મોટાઓને કહી જો આ કાકાને તો આટલા મોટા ગરડા થાય તો મીઠા વગરનું આંબીલ નહીં થાય, મોઢામાં ન જાય, ભાવે। आंबिल करने के बावजूद भी निद्रा नहीं होगी, कर्म क्षय नहीं होगा। आंबिल पण टेस्टी करशो, आंबिल पण स्वाद पोषक રીતે કરશો, आंबिल पण ફરસાણીઓ આંબિલ કરશો, આંબિલ પણ ભાવે એવું આંબિલ કરશો। એટલે આ બધા ફરી રાગદ્વેષ સાથે સંકળાઈ ગયા। આપણે મન મનાવી લઈએ, રાજી થઈએ કે ભાઈ આંબિલ કર્યું ને કર્મ ક્ષય થયા। अब एक एक के साथ जो जुड़ी हुई व्यवस्था है वो देखिए आप। ये हो गए सब गुण, और गुण अपने आप में अनंत है। इधर देखिए, अनंत मतलब कालिक बताया मैंने। अब काल के साथ जोड़ोगे तो क्या होगा? ये गुण कब से है? अब अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेंगे। इधर 2 काल का विचार आ गया। आधा काल भूतकाल हो गया, आधा काल भविष्य काल हो गया। ये बीच का वर्तमान है। कब से है ज्ञान आत्मा में?
अनादि काल से। कब तक रहेगा? अनंत। मतलब क्या हुआ? कभी भी आत्मा बिना ज्ञान दर्शन की थी नहीं, भविष्य में कभी होगी नहीं। इधर देखिए, अब क्या समझना है? ये कालिक सत्ता हो गई। अब पढ़ा है प्रमाण में कितना है? अनंत है। अनंत प्रमाण में पड़ा हुआ होते हुए भी आज अनंत गुना ज्ञान दर्शन आदि सब गुण हमारे कर्म के आवरण से दबा। अब कर्म कितना हुआ और गुण कितना हुआ, ये दोनों में से आप प्रमाण समझेंगे। अब आपको ख्याल आना चाहिए साहब कि दो में से दोनों का प्रमाण, जितना अनंत गुना दर्शन है उतना ही अनंत गुना कर्म। अब क्या बन गया? ये आवरणीय कर्म बन गया। ये हो गया दर्शनावरणीय कर्म। अब ये जो है जिस तरह से कर्म बन गया है, अब ये कर्म होने के बावजूद भी आत्मा का सत्ता गुण, सत्तागत गुण नष्ट नहीं हुआ है, दब गया, ढक गया। अब भाषा क्या प्रयोग करेंगे? જેટલો અનંત ગણું દર્શનાવરણીય કર્મ છે એના અનંતમાં ભાગનું જ દર્શન ગુણ પ્રગટે છે। शब्द मत छोड़ो, शब्द नहीं छोड़ना है। बोलो का नहीं, आप एक पण शब्द नहीं छोड़ना। તમે તો ગુજરાતી જ છો ને, તો ગુજરાતી વાક્ય રચનામાં શું તકલીફ? जितना अनंत गुना दर्शनावरणीय कर्म है उसके सामने अनंतवे भाग का ही दर्शन प्रगट खुला। હવે શું થયો? કર્મ અનંત ગણું વધી ગયો, ગુણ અનંતમાં ભાગનું જ અંદર પ્રગટ રહ્યું, નષ્ટ નથી। પહેલો નિયમ લગાડી દેવાનો, एक भी गुण सर्वथा समूल नष्ट कभी होता ही नहीं है। लेकिन जो उदय था वो, अब सूर्य तो आकाश में है, ऊपर काले काले घने बादल आ गए, सूर्य कोई नष्ट तो नहीं हुआ है, खाली सूर्य ढक गया। आत्मा के गुण नष्ट नहीं होते हैं, आवरणीय कर्म से दब जाते हैं, ढक जाते हैं। ये कौन सा है? अब ये इसके ऊपर आवरणीय कर्म आ गया। अब ये आवरणीय कर्म कितने प्रमाण में आया और इसके कारण ये ज्ञानावरणीय कर्म बन। अब ये कर्म बन गया था। बोलो अब आप बरोबर लैंग्वेज इसी के जैसा सेंटेंस बना के बोलना। अनंत हाँ अनंत गुना ज्ञानावरणीय कर्म है, उसके अनंत भाग का ज्ञानावरणीय कर्म प्रकट है। ज्ञानावरणीय बस जितना अनंत गुना ज्ञानावरणीय कर्म उसके सामने अनंतवे भाग का ही ज्ञान प्रकट। ये अनंतवे भाग का ज्ञान आज हमारा काम आया, बस इतने पर हमारी गाड़ी चल गई। अब हम रोज क्या कर रहे हैं? ज्ञान बढ़ाते 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 और ज्ञानावरणीय कर्म को घटाते 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 आत्मा का ज्ञान बढ़ा। इसका नाम व्याख्या। जिम में जाओ तो फिजिकल एक्सरसाइज है, व्याख्यान में आओ तो यहाँ पर ज्ञान की एक्सरसाइज है। बुद्धि बढ़नी चाहिए, ज्ञान बढ़ना चाहिए। कौन सा ज्ञान बढ़ना चाहिए? खाने पीने का नहीं बढ़ रहा है यहाँ पर, यहाँ आत्मा का तत्व ज्ञान। खाने पीने का तो माँ ने जन्म से सिखा दिया है। पुराने प्राचीन काल में 2-3 साल तक माँ अपना दूध पिलाती थी, बाद में खाना खिलाए। હવે તો 6 મહિને તો બધું ખવડાવવા માંડે। આ તકલીફ છે।
नंबर 3, ये क्या है? अनंत चारित्र गुण है। अब ये भी अनंत गुण होते हुए इसके ऊपर भी ये आवरणीय कर्म आ गया। अब इसका नाम क्या रखा है? अब ये मोहनीय कर्म बन गया। अब ये मोहनीय कर्म, अब ये ने इसने अपने ज्ञान गुण, अपने चारित्र गुण को कितना ढका है? बोलो। आज वाक्य पाछो અહીંયાથી અહીંયા બોલવાનું છે। તમે આમ બૈરાઓ જે બેસો તો ક્યાંથી બેસી શકો? પહેલા ઊંધું નહીં બોલવાનું। बस वाह, धन्यवाद। पहलू प्राइज आ गई। हाँ, लेंगे। चलो, इतना तो अच्छा है। आपको क्या तकलीफ है बोलने में? अभी एक चांस और है आगे। पहली बात है, गुण तो अनंत है ही है। अब उसके ऊपर आवरणीय कर्म है। अब ये अनंत गुना जब हमने बोल दिया तो प्रकट हो ख्याल आ गया। कर्म तो बांधना पड़ता है। कर्म क्रिया करके बांधते हो तब आवरण बनता है। गुण तो नेचुरल ओरिजिनल है। गुण बांधना करना कुछ नहीं है। गुण अपना ओरिजिनल अंदर है। अब इधर देखिए, आपको कर्म कहां से हुआ? कैसे कर्म बना? आत्मा જ્યારે પણ ગુણથી વિપરીત વર્તન આચરણ કરે ત્યારે કર્મ બંધાય। બોલો। આત્મા જ્યારે પણ આત્માના ગુણોથી વિપરીત વર્તન કરે છે ત્યારે કર્મ બંધાય છે। बोलो। बस बस ये नियम हो गया सर। जब जब आत्मा अपने गुणों से उल्टी चलेगी, विपरीत चलेगी, निश्चित रूप से कर्म बनेगा ही बनेगा। अब ये डायग्नोस हो गया तो हमको पता चल जाना चाहिए, હવે મારે આત્માના ગુણોથી વિપરીત નથી વર્તવું। बेटा बाप के प्रति विनय रख के चले, पत्नी पति के प्रति विनय विवेक से व्यवहार करे। एक दिन भी आपने उल्टा किया तो क्लेश कसाई लड़ाई झगड़ा होना ही होना है। हमारा धर्म है, ये व्यवहार धर्म आ गया, ये आत्म धर्म। व्यवहार धर्म भी संसार में इतना ही काम का है। बेटा कभी भी बाप के सामने विपरीत ना बोले, पत्नी कभी भी पति के सामने बिल्कुल विपरीत न बोले। बस वो आप विपरीत बोलने जाओगे, उसी में क्लेश कसा है। आपने विनय विवेक रखा, वडीलोनी मर्यादा राखी, वडीलो प्रत्येનું માન સન્માન જાળવ્યું, વિવેક રાખીને બોલ્યા તો કોઈ કર્મ નહીં બને। આરામથી ચાલશે, મહિનાઓ નહીં વર્ષો ચાલશે, વર્ષોના વર્ષો। अब एक दूसरे की आप प्रशंसा करोगे, एक दूसरे के प्रति आपका सद्भाव अच्छा बना रहेगा, एक दूसरे के प्रति एक रिस्पेक्ट बनेगा। साहब, पत्नी जहाँ भी जाएगी, ससुराल जाएगी तो माँ पूछेगी तो सही ना, केम दीकरी केम छे? नहीं, माँ केवू पड़शे, खरेखर देवलोकना देवता छे, बिल्कुल एवा स्वर्गना देवता छे। मम्मी 12 महीनामां 1 सेकंड माटे कोई राग द्वेष नहीं, कोई क्लेश कसाय नहीं, कोई लड़ाई झगड़ो नहीं, तो माँ को कितनी शांति होगी। पैसों टको ये अलग बात है, ख्याल आएगा। पैसे का प्रश्न नहीं आता है। घर में पैसा कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन जीवन में शांति ज़्यादा होगी तो पैसे से बड़ा सुख है। अब आत्मा के अंदर क्या है? अनंत चारित्र है, अनंत तप है। चारित्र એટલે શું કાકા? તમે બોલવા માંડો, એમ નહીં ચાલે। ચારિત્ર કોઈ આ ઊંઘમાં કે જાગે રહ્યા એ થોડી બોલી જાય કોઈ રકમ। બોલો।
समता, क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, गंभीरता, धीरजता, शांति, सब गुणों का आचरण करना, इसका नाम चारित्र। बोलो, अबे बोलो। संतान, धीरज, गंभीरता, सरलता એ બધાનું જે આચરણ કરીએ એ ચાલે। बस, जो आत्मा के जितने गुण हैं उनका प्रैक्टिकल लाइफ में आचरण करो, इसका नाम चारित्र है। તમે ચારિત્ર માટે ખાલી ફેમસ શબ્દાર્થ લઈ લીધો દીક્ષા, સંયમ નહીં। તમારામાં અત્યારે સામાયિક શેની લીધી છે? સમતા ગુણ માટે। એટલે એક ગુણ થયું સમતાનું। એટલે ચારિત્ર અંદર જ એ છે કે હવે આ ચારિત્ર તમને ખ્યાલ છે કે અંદર શું છે આત્માનો, તો આ સમતાનો ગુણ છે, આ નમ્રતાનો ગુણ છે, આ સરળતાનો ગુણ છે, આ સત્યની નિષ્ઠાનો ગુણ છે, આ અંદરથી જે છે વિનયનો ગુણ છે, આ વિવેકનો ગુણ છે, આ ક્ષમાનો ગુણ છે, આ ધીરજનો ગુણ છે, આ શાંતિનો ગુણ છે, આ ગંભીરતા પણ જોઈએ, નિર્મલતા પણ જોઈએ છે, એમ કરતા કરતા સંતોષ પણ સારો જોઈએ છે। આ બધા જ ગુણો અંદર કેટલા છે? પ્રમાણ કેટલા કેટલા છે? અહીંયા બોલો, अनंता છે। आप लोग को ये क्या करो, मारवाड़ के तो भूले नहीं। ये गुण जो है प्रमाण में, गुण कितने हैं? अनंत हैं। अभी मैंने ये भी शब्द बताया था, समता आत्मा क्यारती छे? अनंता कालती छे। अनंत काल રહેવાના છે। नम्रता पण छे, दया करुणा पण छे, क्षमा धीरज छे, गंभीरता छे। હવે શું થયું છે? આ બધા ગુણો ઢંકાઈ ગયા ને એના ઉપર આ એક આવરણ આવી ગયું। બધા આ ગુણ, આ સમતાનું ઢંકાયું, આ ગુણ જોયું, આ ગુણ ઢંકાયું, આ ગુણ ઢંકાયું। એક સામૂહિક નામ એનું આપ્યું છે, એટલા માટે એને મોહનીય કર્મ નામ। अब उल्टा चलेगा। अब उल्टा क्या होगा? एक भी गुण आपका आचरण में नहीं आएगा, एक भी गुण व्यवहार में प्रकट नहीं होगा। अब जो होगा उससे विपरीत होगा। कर्मનું કામ શું છે? કર્મ શું કરે છે? કર્મને હરી શા માટે કહેવાય છે? ના બોલો, આસો પડ્યો, એક તો પડ્યો। કર્મ આત્માના ગુણોથી ઊંધો ચાલે છે। કર્મ આત્માના ગુણોથી સાવ વિપરીત જ કરાવે છે, સાવ ઊંધું ચાલે। અંદર ક્ષમતા છે, હવે તમને બહાર કોઈ ક્ષમતા જ નહીં રહે। અંદર સહન શક્તિ આત્મામાં કેટલી છે? અનંત ગણી છે। અને હવે તમારા ઘરે તમારી જ વાઈફ તમને હવે હવે વધારે નહીં બોલ, તમારાથી સહન નહીં થાય, હવે મને સહન નથી થતું, હવે હવે ઘણું થઈ ગયું, હવે મારાથી સહન નહીં થાય। કેમ ભાઈ? તમે આત્માને કહો અનંતી સહન શક્તિ પડી છે। સંગમના ઉપસર્ગની સામે મહાવીર અંદર પોતે જ પોતાના આત્મામાં બોલી રહ્યા છે, હે આત્મા, અનંત સહન શક્તિ પડેલી છે। સંગમનો ઉપસર્ગ તો એની સામે કંઈ જ નથી। મારા આત્માની અનંત ગણી સહન શક્તિની સામે સંગમની શક્તિ અનંતમાં ભાગની પણ નથી। હવે આ બેચારો એની દુર્બુદ્ધિથી જે એને સૂઝ્યું છે કરે છે, કરવા ભલે ભલે ભલે। કોણ થાકવાનું છે? મારે થાકવું જ નથી। ઈ બહારથી મારી રહ્યો છે અને મહાવીર અંદરથી આત્મ ધ્યાનમાં તલ્લીન છે। બસ હવે આપણે શું કરવાનું છે? અને હવે આપણે બોલીએ છીએ મારાથી સહન થતું નથી। ના પાડી તમને મેં કેટલી વાર કીધું તમને, હવે હવે મારાથી વધારે સહન નહીં થાય, હવે નહીં થાય, બસ પતી ગઈ વાત। એટલે કોઈ તમે ડરાવા ધમકાવાની વાત ના કરો, કોઈએ કોઈને નહીં। વિશ્વાસ સંપાદન કરવાનો છે। આવી ધમકીઓને ડરાવાથી વિશ્વાસ તૂટતો જાય। ઘરમાં રહેવા છતાંય વિશ્વાસ જો નહીં બંધાણો બક્ષાલે, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाए। દૂધ પાકની અંદર કોલસો નાખી દીધા પછી હવે દૂધ પાકમાં કાળો ચાંદલો દેખાશે।
विश्वास टूटने के बाद बंगला गाड़ी आपका सब जहर हो जाए। प्रेम प्रेम प्राथमिक कक्षा का होता है, लेकिन होते होते प्रेम इतना गाढ़ हो जाए तो वो विश्वास में बदल जाए। विश्वास प्राथमिक कक्षा के होते हैं और विश्वास गाढ़ होते होते बदल जाए, वो आपकी श्रद्धा बन जाती है। श्रद्धा प्राथमिक कक्षाમાં કાચી હોય, પણ શ્રદ્ધા મજબૂત થતા થતા નિષ્ઠા થઈ જાય છે। અને નિષ્ઠા તમારી જો કાચી હોય ભાગશાળી, અને એ જો પાકી મજબૂત કરતા જાઓ તો એકાકારતાને તલ્લીનતા આવી જાય છે। હવે ભગવાનને સ્પષ્ટપણે કે હે ભગવાન, મરી જાઉં તો પણ તમારા વચનની શ્રદ્ધા મારામાંથી નહીં જાય। અહીંયા જો આ કોનું ગુણ છે? આ અહીંયા આવીને તમે પહેલું ગુણ એ લાવ્યા, સમ્યક દર્શન, સાચી શ્રદ્ધા, સત્યની નિષ્ઠા, સાચું જ ગ્રહણ કરવાની, સાચું જ માનવાની બુદ્ધિ। जे अत्यार सुधी मिथ्यामती आते, अब तक जो आपने विपरीत भाव करके बिल्कुल उल्टा किया था, नहीं भगवान नहीं, मोक्ष नहीं, कर्म नहीं, धर्म नहीं, पुण्य नहीं, पाप नहीं, ये सब आज दिन तक नहीं 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 करता रहा था। हवे एमांथी आत्मा पण छे, मोक्ष 100% छे। हवे हवे हूँ हवे मने बरोबर अंदर दृढ़ थई गयो। હવે હું જે કરું છું એક સામાયિક પણ આજની મારી એ મોક્ષની દિશામાં એક પગથિયું આગળ વધવા માંગે છે। ઇફ યોર કાર ઇઝ રનિંગ એવરી મોમેન્ટ એવરી મિનિટ, ઇફ ઇટ ઇઝ રનિંગ 1 કિલોમીટર ahead, તો અહીંથી દિલ્હી સુધીના કિલોમીટરમાંથી ઓછું થશે કે નહીં થાય? અહીંથી મોક્ષ સુધીનું જે અંતર છે એક એક સામાયિક તમારી એક એક કિલોમીટર તમને આગળ લઈ જાય। દિલ્હીની દિશાની ગાડી જો તમારું 1 કિલોમીટર આગળ વધતી હોય તો સામાયિક તમારી મોક્ષની દિશામાં એક ડગલું ન કહેવાય, પહેલા કહેવાય। હવે આ બધા ગુણોનો ખજાનો છે, सब गुण अंदर भरे पड़े, एक एक करके जितने हैं कितने प्रमाण में भी अनंत है, संख्या में भी अनंत, संख्या में भी अनंत। अब आप लिखने बैठो, करशो होमवर्क करशो, खाली 108 लखो बस। अनंतनी वात जवा दो, हजारनी वात जवा दो, लाखनी वात जवा दो, 108 लखे हो। कार्तिक पूनम पहला लखेंगे बस। अब ये गुण जो है तो सबके ऊपर, ये नीचे गुण है, ये ऊपर आवरण, ये नीचे गुण है, ये ऊपर आवरण, आवरण में कर्म हो गया। ये नीचे गुण है, ये आवरणीय कर्म है, ये गुण है, ये आवरणीय कर्म है। હવે શું કરવાનું છે? ગુણને તમારે અડવાનું છે, કપડું સફેદ કરવાનું છે કે કપડું ચોખ્ખું કરવાનું છે? दो में फर्क क्या है? सफेद तो ओरिजिनल है, ये आप क्या करोगे? તમારે કપડું સફેદ કરવાની જરૂર નથી, ખાલી ઉપર આવેલો મેલ ધોઈ કાઢો એટલે હતું એવું પ્રગટ થઈ। તમારે ગુણ માટે કંઈ કરવાનું નથી। आवरणीय कर्म जो ऊपर आया है उसको घटाओ, हटाओ, गुण प्रगट। बहुत बड़ा काम हो गया। એના માટે શું જોઈએ છે? ધર્મ જોઈએ છે। કપડું ધોવા માટે સાબુ પાણી, कर्म धोवा माटे निर्जरा धर्म। पती गई बात पूरी, शॉर्टकट में पूरा धर्म समान। हमें आज छे आत्मानु तप छे, अनंता काल में पण आत्मा तप गुण में छे, निगोद में पण एज कक्षा आती, आज एज छे। और अनंत काल के बाद भी आत्मा को आहार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब जब शरीर बनाना पड़ेगा तब तो आहार लेना ही पड़ेगा। बिना आहार के शरीर नहीं बनेगा, बिना आहार के शरीर नहीं चलेगा, तो ये तो जरूरी हो गया। अब शरीर बना लिया तो किराया दो रोज, लेकिन किराया इस तरह से ऐसे दो कि शरीर का काम भी चले और आत्मा को कर्म न बंधे, ऊपर से निजरा हो। एनु नाम आंबेज।
इसको आंबिल कहते हैं। केवली હોય तो જ આ વ્યવસ્થા કરી શકે। दुनिया के किसी धर्म में आंबिल की व्यवस्था नहीं है, किसी धर्म ने नहीं, ये व्यवस्था ही नहीं बैठा है, किसी ने नहीं। क्योंकि केवली जब अपने ज्ञान योग से देखे, आत्मा का राग द्वेष न हो, रस कारकता उसकी घट जाए, उसमें रस लोलुपता घट जाए उसकी, और शरीर को पोषण मिल जाए, तो भगवान ने व्यवस्था करके दी। અત્યારે તમે મહાવિદ્યમાં જશો તો કેવા આંબિલ થશે? आज महाविद्य में जो कह रहा आमिल में मैं बेटे इडली ढोकला रोज खाई गए, हमने हमारी लोलुपता से बनाए। चेन्नई के अंदर, मद्रास में, वहां पर एक बार जो है उन्होंने आमिल की होली दूसरे संघ के साथ कंपटीशन में, और बोर्ड पर जाहिरात की 350 आइटमों आमिलની હોલીમાં અહીંયા છે। એટલે બધા ત્યાંથી ભાગીને અહીંયા આવે, એટલે ત્યાં બધું ભલે બનેલી રસોઈ બગડે। હવે ત્યાં જઈને આંબીલની ખીચડી ખાવી કે અહીંયા આવીને પાણીપુરીને ભેલપુરીને ફાફડાને એવું બધી આઈટમ? તમે આમ બોર્ડ લખો, 350 આઈટમ લખવા માટે 10 તો બોર્ડ જોઈએ। ઓલો માણસ આંબીલ કરવા આવે એમાં 5 કલાક અડધો કલાક તો બોર્ડ વાંચીને ગાંડો થાય, આ ખાઓ આ ખાઓ આ ખાઓ આ ખાઓ આ ખાઓ। एक एक आइटम, दुनिया में जो आइटम जहाँ जैसी हो सब ला के रखे। એટલે કોઈએ કીધું ભાઈ તમે આ બિરયાની ન લખાય, આ હોટલના શબ્દો નોનવેજના છે, આપણે ન લખ। નહીં નહીં, અમે બનાવીએ છીએ કે અમે તો એવી ટાઈપ, તો એવી ટાઈપની બનાવો તો બિરયાની લખાય નહીં, આપ શબ્દ ન લખાય। ખ્યાલ હે? પેલા સફેદ સફેદ અડદના બનાવીને પછી દાલમાં પાણીમાં રાખીને કહો રસગુલ્લા રસગુલ્લા, એટલે બેચારો આ સાંભળવા વાળો આંબિલ કરે છે, એને એની અંદરથી એની રસનાને શું કામ જગાડવી, એની ઈચ્છાને અંદરથી જગાડવી, અને પછી મૂકો ત્યારે પીરસો ત્યારે પેલો અંદરથી રાગ દ્વેષ કરે કે તમે રસગુલ્લા કહીને કહ્યું અને હવે શું નીકળ્યું, આ તો કઈ બીજું જ નીકળ્યું। नहीं, ये राग द्वेष मत कराओ, किसी को राग द्वेष नहीं कराओ। ऐसे करा करके कर्म का हेतु पहले ध्यान में रखो। धर्म थोड़ो करो पण साचो करो, धर्म थोड़ो करो पण बरोबर परफेक्ट करो। धर्म ओछो करशो चालशे पण नेजराનું રિઝલ્ટ આવવું જરૂરી। अब क्या हो गया, इस कर्म के ऊपर ये हमारा आवरण बढ़ता गया था। अब इसके पीछे क्या हो गया, ये हमारी आहार की संज्ञा बढ़ती गई। अब आंखों दिन खाता ही रहा, अब लती रात। अब ये हमारा जो है तब धर्म गया, आहार की संज्ञा बढ़ती गई। अब आहार करते करते जिंदगी गुजारते, खाने पीने के अंदर किसी वस्तु की ऐसी आदत मत डालो कि जो आपको तब कर देना, जो आपको तब से वंचित रखे, जो आपको तब में अंतराय कर दे। ऐसी चीज, ऐसी खाने पीने की आदत नहीं। ना मने तो जम्या पछी मुखवास तो कंपलसरी, ना मारे तो जम्या पछी ओलू पान न खाव तो चाले एम नहीं, ना मारे तो खाधा पछी जम्या पछी एक पड़ीकू तो नहींतर पछी अने 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 ऐसे करते करते आपने कितनी आदतें। अब 4 मित्र मिलकर के जा रहे हैं, चलो मंदिर आ गया दर्शन करो, पेलो कहे कि भाई आप तमे जाओ। अरे पण हवे तू चाल तो करो, अहीं सुधी आव्या छे ने देरासर छे, अरे पण बहार पाणी छे कोगळा गरम। हवे हमणां तो मैं आ एक तो ब्लेक में लाव्यो छुं, एमआरडी 25 रुपया, हमणां मोढामां नाख्यो ने तू कहे छे त्यां कोगळा करो, તમે તમારે જાઓ એમ કરો, તમે મારા વતી દર્શન કરી લે। હવે એને એ પડી કોઈ એને અંતરાય કરાવે કરાવે ને કરાવે, એને કોઈ સંજોગોમાં દેરાસરમાં જવાનું। अब बेचारो શું કરે છે? महावीर ये कह रहे हैं कि जैसे मुंह खोला पेट में गया तुरंत पचकान, 2-2 घड़ी के पचकान करो, 4 घड़ी के पचकान करो, 2-4 कलाक के पचकान करो, मुट्ठी संयम करो, गंठी संयम करो, धारणा विग्रह करो। कोई ना कोई आहार की प्रवृत्ति में नहीं रहना है। केम नहीं रहू? काल उठीने कर्म बंधारू ने आयुष्य बंधायु तो खाता जशो तो तिर्यंज। काल उठीने आकस्मिक मृत्यु थयु ने एमा
એમાં આપણું મૃત્યુ થયું તો મોઢામાં શું રહેશે? પછી કોણ લખશે તમારી પાછળ કે અમારા કાકા તપમાં ગયા છે? અને એમ લખાય નથી સમાજમાં કે ખાતા ખાતા ગયા છે, એ લખો તો ખરાબ લાગે છે. હવે બે બાજુથી શું કરવું સમજાય. ગમે તે રીતે ગયા હોય તો બધા જ લખે છે નવકાર ગણતા ગણતા સમાધિ મય કાળ. અરે ભાઈ હવે લખો તો ખરા. તમે જિંદગીમાં નવકાર ગણતા હતા ખરા કોઈ દાડો? અને મર્યા ત્યારે તમે લખી દીધું नवकार गणता समाधि। दुनिया को राजी करने के लिए आपने तरीके अपनाए। जे जीव गयो छे एनु ये जाने छे। जितनी आहार की संज्ञा बढ़ाओगे उतना ही आपके लिए तिर्यंच गति की संभावना बढ़े। जितनी आहार की संज्ञा घटाओगे उतनी तिर्यंच गति की संभावना आपकी घटती जाए। जेने फरी फरी तिर्यंच गति में जन्म न लेवो होय અને વહેલી તકે આહારની સંજ્ઞા ઉપર કંટ્રોલ કરવો અનિવાર્ય। કોઈ આદત નહીં જોઈએ, ખાવા પીવાની કોઈ આદત નહીં જોઈએ। એક આસનું એક આસન પર बैठ के जो खाना है खा लो। બે આસનું બે વખત જે આસન ઉપર બેસીને ખાવું है खाई लो। बस इसके बाद मुंह आपका साफ है। अब मुंह में एक दाना नहीं है, कुछ भी नहीं रहना। धीरे धीरे संस्कार पड़ जाएंगे, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ये जरूरी है। आप जैसी आदत डालोगे वैसी आदत पड़ती। खाने की आदत डालोगे खाने की आदत पड़ती। घणा लोकोने मानसिक एवं थई गयुं कंईक मोडું हालતું હોય तो जरा काम थाय। साहेब कंईक मोडું हालતું હોય तो काम। एक युवक को बोला भाई तमे हवा में दर्शन तो मने के पड़ी को खाईने आवानी छूट आपो तो मने जरा दर्शन करवामां कंईक मन लागे, कंईक मजा आवे। के देरासर बेसीने मारा बोलो मने तो पड़ी को ना खाव तो मारे तो हाथ पग ढीला थाय। हवे हूँ 2 माल चढ़ीने ऊपर जाऊँ अने बेसीने खमासना दऊं। हवे मारुं काम मने छूट आपो साहेब। हूँ एक पड़ी को खाता खाता देरासर में जईश। हवे शुं करवुं? एने छूट आपवी? खाता खाता देरासर में बेसीने खाता रहे। दुनिया के धर्मों ने ये कोई प्रतिबंध नहीं रखा है। दुनिया के धर्मों में सब चल रहा है। आपको मालूम है एक संप्रदाय ऐसा है गुजरात में स्पेशली, ये श्री कृष्ण को बाल कुमार के रूप में मानते हैं और मोढ़ा में पान खाईने श्री कृष्ण की पूजा करो तो श्री कृष्ण जल्दी राजी थाय के मोढ़ामांथी पाननी सुगंध आवशे ने श्री कृष्ण खुश थई जशे तो अमारे लगन जल्दी थशे। बोलो हवे इंदिरा बेटी नो एक जैसे ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वालाओं का चलता है और इधर एक इंदिरा बेटी का वैष्णव संप्रदाय का એટલે ખાસ પાન ખાઈને શ્રી કૃષ્ણની પૂજા કરવા બેસે। એમની સામે બેસીને ખાતા રહેવાનું ને શ્રી કૃષ્ણ રાજી થાય। હવે શ્રી કૃષ્ણનું કયું રૂપ રાખવાનું? સામે હાંડી ફોડીને માખણ ખાય છે એ રાખ। એટલે આપણે હાંડી રાખીને રોજ માખણ ખાવાનું છે। भगवान ने जो किया वही करना है हमको। भगवान ने जो किया वो करना है। અહીંયા महावीर स्वामी શું કહે છે? मैंने किया वो आपको नहीं करना है, मैंने जो कहा है वही आपको। भगवाने કહ્યું છે એ આપણો ધર્મ છે, ભગવાને કર્યું એ આપણો ધર્મ નથી। મહાવીર સ્વામીને લગ્ન કરવા પડ્યા હતા। તમે કાલે લગ્ન ન કરો ને દીક્ષા લો તો કે મહાવીર સ્વામીથી વિરુદ્ધ કર્યું ન કહેવાય। ખ્યાલ आएगा? कोई जरूरी नहीं है कि महावीर स्वामी से आप उल्टे चले हो। अब मेरे को दीक्षा लेनी थी तो बहुत बोलते थे महावीर स्वामी लगन करे तने शू वांधो? तू के महावीर स्वामी थी मोटो थई गयो, पहला लगन कर पछी दीक्षानी वात कर। हवे शुं करवुं? घणी मेहनत करी वर्ष दिवस सुधी, परंतु कोई एक ना बे ना थाय एटले अर्धी राते 12 वागे घरमांथी भागीने कपड़ा पहेरवा। कोई रस्ता ही नहीं था, कोई विकल्प ही नहीं। अब करो तो क्या करो? आपको तर्क युक्ति देने वाले नैन कुमार को भी गोपियों ने युक्ति देकर के तर्क देकर के बुद्धिपूर्वक समझाने के लिए यही कहा था तमारा पहला भगवान थया छे, तमे 22 में भगवान थवाना छो, पण तमारा पहला 21 भगवान थया। एमने लगन कर्या था के नहोता कर्या? अने लगन कर्या पछी दीक्षा लीधी तो के मोक्ष में नहीं गया? के करो लगन चुपचाप, माथाकूट नहीं करता। अब क्या करे? गोपियां समझाने वाली हो, अब फिर महावीर को नैन कुमार को समझाने में क्या कमी रही?
अब गोपियों को इतनी अक्ल नहीं है कि ये नैव कुमार जन्म जात मति श्रुत अवधि 3 ज्ञान संपन्न आए, इतना नहीं जानते। પણ જ્યારે પોતાનો સ્વાર્થ સાધવો હોય તો બધું એક બાજુ મૂકી દેવું ને ગમે એમ કરીને મનાવે, ये गलत तरीका। यहाँ पर क्या दिख रहा है, आप जो आत्मा के मूलभूत गुण थे उनके ऊपर कर्म आ गया। હવે અહીંયા વચ્ચે શું છે, કેન્દ્રમાં આત્માનો અનંત શક્તિનો ગુણ છે। આત્માની શક્તિ કેટલી છે, અનંત ગણી છે। એટલે આનું પણ પ્રમાણ તમારે અંદરથી અનંત જ કહેવાનું છે, अनंत शक्ति છે, अक्षय स्थिति છે। अब इधर देखिए, ये भी आपके कर्म के आवरण से दब गया है। अब ये क्या हो गया, इसका नाम अंतराय कर्म बन गया। अब सभी गुण आत्मा के जो जितने थे कर्म के आवरण से दब करके सब कर्म बन गए। आखू कपड़ू जे छे तमे પેલા સોજત બાલોતરા જો તો એટલે લાલ लाल रंग में गरम करे तपावे नौके तो लाल साड़ी वेगी, यही कपड़ा यही है। पेड़ के ऊपर तो रुई कपास तो कोई लाल पीला तो होता ही नहीं है, वहां तो रुई कपास तो सफेद ही होगा। धागा सफेद बनेगा तो कपड़ा सफेद होगा। औरतों को पसंद नहीं है सर, ये सफेद पहरवा नहीं मांगता, एमने जे छे लाल पीलू ज गमे छे। माजे जोड़ो आ जोड़ो, सफेद पहनो, लाल पीलो नहीं पहनो। नमोरियंतानम धारणा बेग। देखो देखो इधर देखो, हमना पुरुषों ने आपू लई लेशे, बोलो पारसमलजी ने आपू आखी जिंदगी सफेद पहरशे, तमे एक ज वर्ष माटे, तमे एक वर्ष माटे लो, बोलो माजे लो आ जोड़ो एक वर्ष, ये तो नाइस कहे। तो पछी लई जशे त्यारे लाल कपड़ू ज ओढ़ाडवानो के सफेद, लई जैसे त्यारे लाल ओढ़ाड़कर। अरे भाई साहब, कोई भी कलर रखो, क्या फर्क पड़ता है? लकड़े में जाकर जलाना है, उसमें लाल पीले से क्या फर्क? लाल होगा भी तो भी जलने वाला है, पीला होगा तो भी जलने वाला है, सफेद होगा तो भी। ये रंगों के अंदर हमारा राग द्वेष जम गया। अब रंगों के अंदर राग द्वेष गया तो राग द्वेष होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। एक महिला बेचारी अलमारी खोलती है, आप पैरों के, आप पैरों के, अब लाल पैरों के लीली, अब लाल लीली पहरी करके वापिस नीचे गई। वो पति बेचारा गाड़ी लेके खड़ा है कि मोड़ू थाय छे तो के उभारो उभारो, लाल साड़ी हती ने चप्पल ब्लू पहरी लीधा। हवे पाछी गई ऊपर 10मा माले, लाल मूकीने ब्लू चप्पल शोधवामां टाइम जाए। ओलो बेचारो हारण वगाड़े कि गाड़ी उपड़ी जशे, आपणे जवानुं छे। तो तमने खबर ना पड़े, उभारो। हवे लाल साड़ी हते ब्लू चप्पल कोई जोशे तो शुं कहेशे? तो कौन जोवा बैठू, तमारा चप्पल बार कोनी नजर छे। लेकिन महिलाओं की समस्या बहुत भारी है, बस इन्हें हर क्षण हर घड़ी किसी को दिखाने के लिए, किसी को दिखाने, और कोई देख लेगा तो आज दिवस सुधी कोई कहवा आयु छे? आज दिवस आटला वर्षों में कौन कहवा आयु छे? अपने ही अपना गणित बैठा। अब इधर आपको देखिए क्या करना, क्या है, धर्म कहाँ आया? अभी हमने क्या क्या देखा, आत्मा, द्रव्य, उसके गुण और उसके कर्म। अब भगवान धर्म की व्यवस्था क्या बता रहे हैं? जो आत्मा के ऊपर कर्म का आवरण बाहर से आया है, उसको घटाने के लिए जो पुरुषार्थ करो उसका नाम धर्म। बोलो। आत्मा के ऊपर आवरण जो कर्म बंधु को हटाने के लिए जो पुरुषार्थ करो उसका नाम धर्म। बहुत बढ़िया। मैं तुमसे मारवाड़ जैन आया, तमे बोल तो दिया भाई, वाक्य तो सही बोला। तमे कोई कोशिश करशो कि पारनु कर्या पछी करशो? बोलो। अब यहाँ पर क्या है, ये कर्म आ गया तो आपको कौन सा धर्म करना है इधर? अब ये हो गया दर्शनाचार का धर्म। इसके लिए कौन सा चाहिए आपको? ये ज्ञानाचार का धर्म चाहिए। अब ज्ञानाचार के धर्म कितने प्रकार के अलग है, दर्शनाचार के धर्म अपने को कितने प्रकार के अलग है, ये इसके अंदर आपने एक लिखा व्याख्यान जो है, ये जिन वाणी का श्रवण, ये आपका ज्ञानाचार है। इस ज्ञानाचार से भी आप ज्ञानावर्णीय कर्म की निजरा कर रहे हो। आपका धर्म है, ये धर्म आचरण में आना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये ज्ञानाचार का धर्म प्रतिदिन
आप घर में पुस्तक पढ़ रहे हो ज्ञानाचार्य, अब प्रकार सब प्रकार लिखो, पाठशाला में आके 2 गाथा कर रहे हो ज्ञानाचार्य, एक मंदिर में बैठ कर के या घर में बैठकर नवकार मंत्र का जाप कर रहे हो ज्ञानाचार्य, वाचना ले रहे हो वो ज्ञानाचार्य, आप जिस समय जिस ज्ञान का अभ्यास कर रहे हो, आप गाथा कर रहे हो तो भी ज्ञानाचार्य है, प्रश्न कर रहे हो, पूछ रहे हो, प्रश्न पूछ के समझ रहे हो वो ज्ञानाचार्य। डबल फायदा है आपको। कोई जाजम ऊपर बैठे या कोई कुर्सी पर बैठे या कोई सामायिक लेकर बैठे, आपका है ज्ञानाचार। सामायिक लेकर बैठना, इधर से उन्होंने वृत्ति को साथ में जोड़ी है, चारित्राचार और ज्ञानाचार 2 साथ में जोड़ा है, इसलिए डबल लाभ है। सामायिक नहीं ली तो भी ज्ञानाचार आपका चालू है, खाली इधर से चारित्राचार नहीं जुड़ेगा। अब इधर आपको जो जोड़ना है, ये जिससे आपका मोहनीय कर्म घटे, ये आपका चारित्राचार। इधर क्या शब्द जोड़ा है? आचार शब्द। अब शब्द के अंदर ये आचार धर्म है, तो धर्म क्या हुआ? आचार प्रधान जो है वो धर्म है। प्रैक्टिकल लाइफ में आचरण होना जरूरी है। जो प्रैक्टिकल लाइफ में आचरण में आएगा साहब, वो धर्म है। बाकी बाहर जाके रास्ते पर बोलते रहोगे, नहीं, आपके जीवन में कितना उतरा है, जीवन में कितना उतारा है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने उतारा कि नहीं उतारा, पहले उसको देखने की कोशिश करो। ये आचार, इस आचार धर्म के अंदर आप सब प्रकार इसके भी बनाइए सर। अब इसके सब प्रकार के अंदर ये आपका सामायिक एक हो गया, पौषध एक हो गया, प्रतिक्रमण एक हो गया, व्रत वृत्ति हो गए, आप जो भी कर रहे हो सब आपका इसी में आएगा। इधर आपने जो है इसके साथ विशेष व्यवस्था करके ये जोड़ दिया, तो यहाँ पर आपने इसके लिए जो है ये तपाचार धर्म कर दिया। अब ये तपाचार में 6 बाहर और 6 आभ्यंतर के भेद कर दिए। अब इसके अंदर ये आपका आयन बेल इसमें आ गया, उपवास, एकासना, व्यासना सब आ गया। आपको धर्म करना है, आपको कर्म क्षय करना है, कर्म घटाना है, कर्म का प्रमाण घटना है। अब कौन सा बचा है बोलो? हाँ, ये अब इधर जो है इसके साथ मुख्य संबंध आप जोड़िए। अब ये आपका धर्म बचा है वीर्याचार का। अब आप जो भी करोगे जिससे आपका अंतराय कर्म घटे, समझे कि नहीं? मजे बिल्कुल ऊँग आवे तो उबा उबा व्याख्यान हमरनो वीर्याचार, ऊँग आवती हो सामायिक प्रतिकोण में तो उभा उभा कौशक करવું वीर्याचार। भगवान के सामने 3 खमासने दो, तो प्रदक्षिणा दे करके खड़े खड़े 12 खमासने दो, वीर्याचार। जिस आचार से जितने परसेंटेज कर्म की निद्रा होती है उसमें वीर्याचार जोड़ दो तो उसका 10 गुना प्रमाण बढ़ गया। अब मल्टीपल कैसे करना ये देखना है। गुणाकार बढ़ना चाहिए, गुणाकार बढ़ना चाहिए। तो जो भी करो, जितना भी करो, उसके अंदर मल्टीपल होता जाएगा, आपका गुणाकार बढ़ता जाएगा। अगर ये आपने उपेक्षा की और ध्यान नहीं दिया तो फिर है उतना ही रहेगा या कम रहेगा। बैठा बैठा मान मान पड़ी पूरू कर्यो, प्रतिक्रमण इसमें है, चारित्राचार में। अब आपने नींद लेते हुए प्रतिक्रमण पूरा किया, गया हाथ में से, आपका लाभ कितना परसेंटेज? किसको ज्ञानाचार से मतलब है, किसको चारित्राचार से? અહીંયા ઘણા માજી છે, એમને જ્ઞાનની હાથે કઈ લેવા દેવા, નો ડિસિપ્લિન એટ ઓલ, કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નહીં। અમારું સામાયિક થઈ ગયું સાહેબ, તમે તમારે બોલ બોલ કર્યા, અમારું ઘડિયાળ જોઈને 48 સામાયિક થઈ ગયું, રહેવા દે, ઘરે કામ છે કઈ? ઘરે તો કઈ કામ નથી, પણ અહીં બેસીને શું કરીએ આખો દાડો? તમે બોલ બોલ કર્યા એટલે શું, અમારે શું લેવાનું? बेचारे बहुत है, बहुत है। उनको वहाँ से बुलाता हूँ आगे आके लिखो तो भी वापिस पीछे। और उनको भी, वो तो बुढ़े नहीं है बेचारे, बुजुर्ग माजी जैसे नहीं है, लेकिन पूरी हुई की रवाना। महाराज तो बोलते रहेंगे, हम क्या करें?
आपको तत्व से मतलब नहीं, ज्ञान से निष्ठा नहीं, समझने से कोई मतलब नहीं। अब ऐसे बैठे बैठे बहुत बैठे, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कितने भी बजे आओ, कितने भी बजे जाओ। आम आज बेचारा 4 વર્ષ તો અહીંયાથી અહીંયા પર, અહીંયાથી અહીંયા પર। ये गर्मा गर्मा हम जैसे, मैं गर्मा में। अब कौन बोलने वाला, इतने बड़े बुजुर्ग कौन बोलेगा? गाड़ी चल रही, आदतों से लाचार। अब ये हमारा आत्मा के लिए अभी जो है, अभी क्या चल रहा है? 5 परमेष्टि के बाद दर्शन, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये सब गुण है। इसको धर्म बनाया। शनि पूजा करो छो, 5 परमेष्टि की पूजा करते हो, वहां तक हरिहर सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु ठीक है। अभी क्या करे हो? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। अरे मारा आत्माना गुण छे, एना ऊपर कर्मनु लेयर, थरना थर छे। अब मुझे कैसे भी करके घटाना तो है। आवरणीय कर्म है, आचार। अब इसका आचरण में करूंगा तब जा करके। अब मुझे आचरण करना है, ख्याल है। अब बरोबर लक्ष्य है। एक एक गुण के ऊपर भार दिया। व्याख्यान बिल्कुल ज्ञानाचार्य, ज्ञान गुण का। तो ज्ञान गुण मुझे एक एक अक्षर से, एक एक अक्षर समझना, एक एक अक्षर मुझे सीखना है, नहीं छोड़ना नहीं है। आ बेचारा माजी जो गरडा है आगल बेसे ने रोज कॉपी पेन लઈને લખશે, બરોબર લખે છે। રોજે રોજના વ્યાખ્યાન 3 મહિના થઈ ગયા, એક દિવસ પણ મોડા નહીં આવે, અધવચ્ચેથી વહેલા ઉઠીને નહીં જાય। આ વિવેકી છે, પોતાનું સામાયિક લઈને બેસીને લખવાનું, અને પૂછો તો બોલવા પણ તૈયાર છે। બીજા કોઈને રસ નથી, જ્ઞાનનો જ રસ નથી। આ ગ્રીન સાડીવાળા છે, 4 દિવસ આવશે પછી આવશે નહીં, છૂટી, 1 મહિના સુધી નહીં આવે। પેલા માજી આવશે તો કદાચ કોપી પેન હાથમાં લઈને બેસે પછી નહીં। અને જો બીજા માજી મળી ગયા વાત કરવા વાળા, તો હાલો હું એ ભેગી આવું। अब ये तो हमारे यहाँ पर एक संघ की शोभा नहीं है था। आप कल भविष्य में ये हमारे ट्रस्टी लोग बड़े आचार्य ढूंढ रहे हैं, बड़े बड़े आचार्य जाकर ढूंढ रहे। और आचार्य महाराज कल जाएंगे, पूछेंगे भाई तमारे त्या ज्ञान रसिक वर्ग है कि नहीं, व्याख्यान वाणी नो रसिक वर्ग है कि नहीं, श्रोताओं में तत्व जिज्ञासुओ है कि नहीं, एवी तत्वनी निष्ठा वाला है कि नहीं। आ बेचारा शू जवाब देशे, शू जवाब देशे? એટલે એ જઈને કહેશે, સાહેબ તમે ગમે ત્યારે આવો ને સાહેબ, અમારે ત્યાં બધા ઘણા માજીઓ એવા છે, ખુરશી ભરેલી જ હોય, આરામથી બેઠા જ હોય। તમારે 7 વાગે કહો તોય, 8 વાગે કહો તોય, 9 વાગે કહો तोय। जब तक एक संघ के अंदर तत्व जिज्ञासुओं की संख्या नहीं बढ़ती है, जिन वाणी रसिकों की संख्या नहीं बढ़ती है, व्याख्यान के श्रोताओं की संख्या नहीं बढ़ती है, और वैसे रुचि वाले नहीं होते, वो संघ की शोभा नहीं है। ये देखो माध्यम, देखो ये देखो, भाषा देखे रही, फोटो पाड़ो, ये दशा। ऐसी स्थिति में जब तक संघ की शोभा नहीं बढ़े, एक आचार्य भगवंतों को विनती करने जाओ तो आपको अपने संघ की शोभा बढ़ाने के लिए बोलना पड़ता है। साहब हमारे ત્યાં एक एक श्रोता एवा है, साहब हमारे यहाँ एक एक श्रोता ऐसे जिन वाणी के रसिक हैं, ऐसे तत्व के जिज्ञासु है, सब बात मत पूछो। अब ये जाके बोलेंगे, क्या बोलेंगे? संघ की शोभा किसमें? अब यहाँ ये 5 आचार, ये धर्म हो गया, और इस धर्म का आचरण करना सबके लिए अनिवार्य, सबके लिए। मेरे ऊपर भी यही कर्म है, आपके ऊपर भी यही कर्म है, सबके अपने अपने कर्म है, बस प्रमाण फर्क में कम ज्यादा है। किसी के कर्म कम है, किसी के कर्म ज्यादा है, किसी के कर्म कम है, किसी के ज्यादा है। अब स्वाभाविक है कि जिसके ज्यादा है कर्म, तो उसको थोड़ी आराधना आचरणा ज्यादा करनी पड़ेगी, उसको थोड़ी आचरणा ज्यादा करनी पड़ेगी। जिसके कर्म बहुत कम है, तो उनको थोड़े में ही रिजल्ट आ जाएगा, थोड़े में ज्यादा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। अब ऐसी स्थिति में हमने अगर ये ध्यान नहीं दिया, लक्ष्य नहीं दिया, ये गुण के रूप में आत्मा के गुण पूज्य है, और गुणों के कारण गुणी के रूप में हम पूजनीय पूज्य है। कोना कारणे आपणे कीमत छे? गुणों के कारण गुणी की कीमत।
तो गुण अनिवार्य है कि नहीं है? गुण साधना बोलते हैं इसको, गुणोपासना धर्म है। आपको गुणोपासना का आचरण करना ही करना अनिवार्य रूप से। ऐसी स्थिति के अंदर जो निष्ठा हमारी चाहिए, कल जो आपने देखा और आज हम इसका विचार करते, ये है श्रीमती अब गए जन्म से ये क्या लेकर के साधते हुए आई, यहाँ आकर के दूसरे भव में आज मैना बन रही। अब ये अपने साथ में, क्योंकि इसने कोई अशुभ कर्म वैसे बांधे नहीं थे, इधर सम्यक दृष्टि, अच्छी पूजा पाठ करने वाली, आंबिल का तप करने वाली, सामायिक करने वाली, अब जिस तरह से इस आत्मा ने अपने जीवन में जो किया वो अब संस्कार के रूप में दूसरे भोग में फिर आगे जाते साथ है। अब ये सम्यक दर्शन फिर इसको मिलना है, साथ में भले ही ना आवे लेकिन जाकर तो प्राप्त कर सकते हो। अब से इसके कारण देव गुरु धर्म की निष्ठा इसकी बढ़ती जाए। सर सबसे पहले तो पुण्य ने वहां पर ले जा करके राजघराने में पैदा कर, તમારા પહોંચવા પહેલા તમારું पुण्य આગળ पहुंची जाए। जब आपका पुण्य प्रबल है, स्टॉक में भरा हुआ है, आपका पुण्य आगे पहुंच जाए, सब तैयारी कर देगा। पुण्य आपके लिए सब तैयारी करेगा, रेड कारपेट पात बिछा करके आपके लिए सब व्यवस्था कर, पधारो पधारो। ये भी राजकुल में जा करके जन्म लेती है, ये भी जा करके राजकुमारी बन रही है। कोई कमी नहीं है, सब पानी की जगह दूध की नदी बह रही है, रोज उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। भाग्यशाली सोने की थाली में चांदी के चम्मच से खा पी रही है, सुखी संपन्नता है। रिद्धि सिद्धि समृद्धि भी आपके पुण्य से मिलती है, मांगने से नहीं मिल जाती है। आप किसी के पास मांग लो और कोई दे दे, ये संभावना है क्या? कौन दे? आप मांगते रहो, रोज जा करके देवी देवताओं के पास मांगते रहो, किसी का काम देने का नहीं। पुण्य તમારા સ્ટોકમાં હશે, તમારા વગર માંગે તમને આવીને મળવાનું છે, સામેથી મળો। अब घर के अंदर दूसरी भी रानी है, प्रजापाल राजा के एक ही थोड़ी है, सामने दूसरी भी है कन्या। ये मैना बनी है, दूसरी सुर सुंदरी बनी। मैना ने अपनी बेटी को पाठशाला में भेज करके धार्मिक ज्ञान भी दिया, संस्कार भी दिए, समझ भी दी, आचार विचार सिखाए अच्छी तरह से। अब आखिर बच्चा तो बच्चा ही है, आप उसको क्या सिखाते हो, कैसा सिखाते हो, कैसा ज्ञान देते हो, कैसी समझ उसकी बढ़ा रहे हो, किस रंग में रंग रहे हो साहब, ऐसे जाकर के वो उसके संस्कार से आगे बढ़ेगा। बीकानेर के बाजू के गांव में जो है 10 बरस के बच्चे को माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए होंगे, सोचो आप। वो 10 बरस की उम्र में दीक्षा लेता है, देवचंद्र जी महाराज बनते हैं और कई सैकड़ों ग्रंथ लिखकर, शास्त्र लिखकर के जैन शासन के बहुत बड़े महान विद्वान बन जाते हैं। पालीताणाમાં જેમનું ध्यान તમે કદાચ નામ સાંભળ્યું, અભય સાગરજી महाराज, કેટલા 5-6 વર્ષની ઉંમરે दीक्षा ली, अब पूरे परिवार ने सब ने ली। 5-6 बरस की उम्र का बालक क्या समझता है? अब महाराज को तो ना कहने वाले भी बहुत आएंगे। महाराज साहब ने साहब का खबरदार, कोई बोलवानी कई जरूर नहीं, कोई पंचायत करवानी जरूर नहीं। मारो दीकरो छे, हूँ बाप छो, हूँ बाप तरीके लई रह्यो छुं, हूँ पण साथे लेवडावुं छुं। मैं घरमांथी संस्कार आप्या छे, मने खबर छे। तमे वच्चे डाया थवा केम आवी गया छो? तमारो छोकरो ले छे के मारो छोकरो ले? जब हमको दीक्षा ही लेनी थी तो हमने 12 महीने के बच्चे को संस्कार दे करके उसको बनाया। दूध पीते बच्चे को माँ ने रात को दूध नहीं पिलाया, सूर्यास्त के बाद दूध नहीं पिलाया। सूर्यास्त के समय माँ ने दूध पिला करके उसको सुला दिया। दिन में सुलाना नहीं, दिन में खिलाते रहो, पिलाते रहो। सुबह होगा तब उठेंगे, तब नवकारसी का पचखान करा के मंदिर दर्शन करा के दूध पिलाएंगे, माँ अपना दूध पिलाएंगे।
આજે તમે વડોદરાની બાજે છાણી ગામમાં જાઓ, આજે ત્યાં આગળ આ સંસ્કાર પામે છે. તમે નામ સાંભળ્યું હોય, બાબુભાઈ કડીવાલા જે છે અમદાવાદમાં રહેતા હતા અને પૂજનો ભણાવતા હતા, सिद्ध चक्र पूजन वगैरह। उसकी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में छोकरा छोकरियों, पोतरा पोतरियों, जिसने जन्म से भी माँ का दूध भी रात को नहीं पिया, जन्म थी काचू पानी नहीं मोढ़ाમાં અડાડ્યું, माँ बाप ने बच्चे को पहले से उकाला हुआ गर्म पानी पिलाया, नवकार किए बिना, भगवान के दर्शन पूजा किए बिना मुंह में पानी कभी नहीं डाला। तो जे माँ बाप जेवा छे संस्कार आपसे तो बालक घड़ाई जैसे। अब वहाँ बाबूभाई कड़ीवाला की पोतरी जो है वो वहाँ से तैयार होकर के 24वें बरस में पुणे के अंदर महावीर हॉस्टल के अंदर वहाँ सीखने के लिए आई। फर्ग्यूसन कॉलेज में वहाँ उसको एडमिशन मिला है पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर आई। अब उसका तो नियम है ये सब, कच्चा पानी तो जिंदगी में मुंह में नहीं डाला। ऐसा धर्म करते हुए महावीर विद्यालय में हॉस्टल में रहकर रोज सुबह से अपना प्रतिक्रमण, सामायिक पूजा पाठ, दर्शन भक्ति करके फिर उसको कॉलेज जाना है, पढ़ रही है ऐसा। और जब हॉस्टल में रहने के लिए आई तो वहाँ 200 लड़कियों को पढ़ा रही है, वहाँ की 200 युवतियों को वो साथ में सिखा रही है। एक व्यक्ति ने आकर पूरा एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया। गर्ल्स हॉस्टल अलग से बनाई गई, टेरेस पर ऊपर से अलग मंदिर बनाया ट्रस्टियों ने। नहीं भाई, इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं, एक मंदिर है तो सबका नंबर नहीं आएगा। और इसने सब तैयारी करके सबको धर्म के मार्ग में। પણ હવે મોટી તકલીફ કટે એ પાછા अब 25 वर्ष की शादी करनी है तो वे आवो लावो क्या थी, હવે શું કરવું? अब मिलेगा ऐसा? આપણે તો કોઈ વહેતો ખીજો एड्रेस दो, अब कहाँ से लाना साहब ऐसा? જન્મથી જેને ઉકાળેલું પાણી પીધું હોય, માનું દૂધ રાતના નહીં પીધું હોય, એવો છોકરો ક્યાંથી લાવો બોલો? आप कल्पना नहीं करो। अहमदाबाद के अंदर साबरमती के अंदर जो गुरुकुलम चल रहा है उसमें विश्व कुमार 14 बरस के लड़के के पीछे 14 करोड़ रुपए का खर्च हो गया। 14 करोड़ रुपया नो खर्च एने जे छे भणावा पाछळ। आप कल्पना कर सकते हो? कोई माँ बाप करेगा अपने बेटे के लिए? और संस्था ने किया है। संस्था ने हेमचंद्राचार्य जैन गुरुकुलम की संस्था चल रही है। अब उसके पढ़ाई का लिस्ट देखो आप, 14 बरस की उम्र तक के अंदर उसके सब्जेक्ट कितने और कितने सब्जेक्टों में उसकी मास्टरी। તમારે ત્યાં તો છોકરો 24 વર્ષે કહેશે કે ભાઈ સીએ થયો છે, એક જ ડિગ્રી છે, બીજું કંઈ આવડે નહીં, સમજાય કે સીએ સિવાય બીજું કંઈ ગતાગમ નહીં। और उधर वो 14 बरस के अंदर सीए वाले से भी ज़्यादा फटाफट कैलकुलेशन कर लेता है विदाउट कैलकुलेटर। गणित के अंदर, मैथमेटिक्स में इतनी मास्टरी की, एस्ट्रोलॉजी में इतनी मास्टरी की, आप 50 सब्जेक्ट पूछो। आज की बात है, अभी की बात। मैं तो आप लोगों में से कहता हूँ, कोई आपके अंदर इंटरेस्ट है, 4 जने मिलकर के कल अहमदाबाद साबरमती हेमचंद्राचार्य जैन गुरुकुलम में जाके देख के आओ। कोई जाके देखोगे तो आंख खुलेगी आपकी, क्या बच्चों का भविष्य बन रहा है। बेड़ा रहा उत्तम चंद जी ऐसा, बेड़ा वाला, और क्या मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं उनके पीछे। आप एक टीचर का, प्रोफेसर का पुणे से, बाहर से पंडित वगैरह बुलाकर खर्च कर रहे हैं, उनका पगार पूछो तो आपकी अक्ल काम नहीं करेगी। हर माँ बाप तो कोई बेटे के लिए इतना तो खर्च नहीं कर सकते ना, लेकिन एक संस्था के अंदर से इतना खर्च करके क्या एक बच्चों का भविष्य पूछे। सिर्फ 120 बच्चे, ओनली 120। अब आज ये सोच किसके पास? आज ये दिमाग के अंदर एक सोच चाहिए, विजन। हु इज द विजनरी पर्सन अबाउट दैट? कि
कि आज किसके पास ऐसा विजन है कि समाज के अंदर से ऐसे बच्चों को चुनकर उनका भविष्य निर्माण किया है। साधु साध्वी पर दीक्षा ले तो 10 वर्षे 20 वर्षे न भणे, या छोकरो અત્યારે એટલા વર્ષની ઉંમરમાં તો ભણી ગયો। સાધુ મહારાજ दीक्षा लेके 20 वर्ष में नहीं पढ़ते। संस्कृतना श्लोको बनावे साहब, 14 वर्षનો छोकरो बनावे। विश्व कुमार उसका नाम है। हम जो रूटीन चल रहे हैं, हम कॉमन रूटीन में चल रहे हैं साहब। आप अपने आप में राजी हो, बस बाबूजी बहुत धर्म बहुत हो गया, बहुत धर्म हो गया, बहुत राजी। लेकिन जो कक्षा उसने निर्माण की, इधर देखिए बाप मिथ्यात्वी है, बात विपरीत दिशा का है, लेकिन माँ ने बेटी को अपने नियंत्रण में रख करके पाठशाला में और धार्मिक शिक्षक के पास पढ़ा लिखा कर तैयार। क्या लाया? अब दोनों तरफ से दो है, भले दोनों का बाप एक है। इधर ये मैना कुमारी है, इधर ये स्वरूप सुंदरी है, ऐसा इसका भी बाप एक है, लेकिन माँ दोनों की अलग अलग सेपरेट। माँ ने अपनी तरह से जिस तरीके से इसको तैयार की, अब ये वैष्णवी थी, समझे कि नहीं? अब ये वैष्णव वाली है तो वो अपनी बेटी को जो है अपने विष्णु आचार्य के पास ले जाती है, सीखती है, कराती है। वहाँ की बातें जो दिमाग में बैठ गई सो बैठ गई। और ये इधर माँ ने प्रयत्न करके जैन धर्म के संस्कार दिए, धार्मिक शिक्षक के पास, साधु साध्वी जी के पास, गुरु महाराज के पास तत्व भी उसको घूंट घूंट करके भराए। 10 बरस की हो गई, 12 बरस की हो गई, 15 बरस की हो गई। अब कर्म ग्रंथ पढ़ा लिखा करके सिखा करके तैयार किया है। आत्मा कर्म ने आधीन है। संसाરમાં अनंत अनंत आत्मा है, बधाए पोतपोताना करेला कर्म ने आधीन है। आत्मा के गुण कैसे हैं, मोक्ष क्या तत्व है, जीव अजीव आदि क्या है, सब पढ़ लिख करके महीना तैयार। आपको लगता है परણવા માટે એને ભણેલી હોવી જરૂરી છે? नहीं, ये ना कहते। वगर भणेली अभण મળશે તો ચાલશે તમારે? कि हमें क्यों कट करता? आप भणियो रहता, आप रहोजी भणियो रहता। पहले का जमाना था, कन्याओं को नहीं पढ़ाते थे, और आज ज्यादा पढ़ाने लग गए तो समाज में बहुत बड़ी तकलीफ आ रही। आप डबल ग्रेजुएशन करा रहे तो ऊपर से तकलीफ बढ़ रही है। सामने वैसा मिलता नहीं है तो जाकर अजयनो में मराठी ने पढ़ने चाहिए। अब ये समस्या आ गई। अब ज्यादा पढ़ने वालों को धर्म के संस्कार नहीं है, कर्म के संस्कार नहीं है, तो एक शादी करने में 50 लाख का खर्च करो और 2 साल में घर आकर बैठ जाओ। હવે કે 2 વર્ષ तो पेपर बनावવામાં ચાલશે, ડાયવોર્સના પેપર બનશે ને, વકીલ પાસે જશે ને, વકીલ પૈસા ખાશે ને, पेपर बनता जैसे 2 वर्ष में। अब ये चक्कर चल रहा है। क्या परिस्थिति हो रही साहब? पढ़े लिखे अच्छे लोगों को जो है, बेंगलोर के अंदर एक होम्योपैथिक डॉक्टर बना और एक पुणे की लड़की के साथ शादी हुई, 2 वर्ष के बाद डाइवोर्स हुआ। वो बेचारा डिस्पेंसरी संभाले कि बार बार हर महीने डेट के ऊपर कोर्ट में हाजिर हो। अब ये परिस्थितियों के चक्कर समाज के अंदर ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अब डाइवोर्स के परसेंटेज 30% के ऊपर तो चले गए। देखो आप समाज की परिस्थिति देखो, और सब मूंगे मुंह देख रहे हैं, कोई कुछ भी किसी का नहीं बोल रहा है। किसी के घर में होती है उसकी बात समाज में करने को राजी है, कोई उसमें कोई नियंत्रण करने के लिए राजी नहीं। समाज नु धरी धोनी कौन है? समाज का कौन है? भविष्य देख करके कोई कमाना नहीं सिखा रही है। पैसो कमावे एवी छोकरी मारे नहीं बनावी, धर्म कमावे एवी छोकरी बना। 15 बरस की लड़की को माँ ने जो है कर्म सिद्धांत घूट घुटा करके धर्म की एक एक बात, नव तत्व के सिद्धांत, जीव विचार की बात और सारे चीजों का ज्ञान इतना अच्छा भरा है। इधर ये 15 बरस की हो गई, इधर ये 15 बरस की हो गई। अब राजा ने, उस जमाने में 15-16 बरस की शादी करते थे, तब राजा ने बुलाया, भाई चलो
आज भरी सभा के अंदर दोनों बेटियों की परीक्षा होगी, फिर पता चलेगा फिजिकली मैच्योर है कि मेंटली भी मैच्योर है। दोनों चीज देखनी है। खाली फिजिकली मैच्योर हो गई इतने से शादी नहीं होती है। मेंटली भी मैच्योर है कि नहीं, वो मैच्योरिटी आई कि नहीं आई। कल ससुराल जाना है, कल पराए घर में जा कर के पूरा घर संभालना है, तो मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं है। कल वहाँ राग द्वेष होंगे, कल वहाँ क्लेश कसाय होंगे, कल वहाँ का जीवन कैसा होगा, क्या होगा। इसलिए जब वो कर्म धर्म सीखी हुई पड़ी हुई होगी, शी कैन टेक योर सेल्फ डिसीजन आल्सो। अब उसको समझ में आएगा कि मुझे कैसा जीवन जीना। कल सुख भी आएगा तो भी, और दुख भी आएगा तो भी। सुख दुख ये तो जीवन के अंग है। राजा के घर के राजकुमार हो या कोई भी हो, समझे कि नहीं। अब जैसे ही परीक्षा में राजा कुछ भी प्रश्न पूछते गए, इसको कुछ भी पूछा, इसको कुछ भी पूछा, अब पूछने पर दोनों के प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल अलग अलग आ रहे। एक बाप की बेटियां हैं, एक बाप। अब बाप ने तो पढ़ाया नहीं है, बाप ने तो सिखाया नहीं है, बाप ने ज्ञान दिया नहीं है। माँ को चिंता थी तो माँ ने जितना हो सके उतना देकर तैयार। उस जमाने के अंदर बाहर का एजुकेशन जितना जरूरी नहीं था, लेकिन धर्म का ज्ञान तो हमेशा ही एक सरखा था। आज भी जीव विचार नव तत्व कर्म ग्रंथ वही है, उस जमाने में भी यही था सब। उस जमाने में भी वही था। आज से 50-100 साल पहले सीए की जो है इतनी लड़कियों को आवश्यकता नहीं थी, और आज मैक्सिमम लड़कियां सीए बनती जा रही। शायद लड़कों से ज्यादा लड़कियां सीए बन रही। आप सोच लो सर, परिवार की परवरिश करना ये मुख्य लक्ष्य था, बच्चों का भविष्य निर्माण करना ये भविष्य था वहां पर, और उस हिसाब से चलते थे। अब आज बच्चों को भी जो है बाइक को सौंप दिए जाते हैं और फिर काम चल रहा है। ऐसी परिस्थिति। अब जब प्रश्न आया सामने, बोलो कर्म में शू मानो? कर्म ने अधीन कौन छे? बोलो भाई, तमे कोना कारणे सुखी छो? अब बाप सामने से पूछ रहा है, बेटी कोना कारणे? अब व्यवहारिक उत्तर कौन कैसा देगा साहब? 15-16 बरस की सुर सुंदरी लड़की ने जवाब दे दिया, बापा बाप कर्मी छो, बापा ना कारणे सुखी छो। नेचुरल बात है। भरी सभा के अंदर हजारों लोग बैठे हैं, सबने ताली बजाई, वाह भाई बरोबर दीकरी बरोबर। प्रजापाल राजा ने कहा, रुको भाई, बीजानु पण उत्तर लो तो खबर पड़े ने। जैसे ही मैणा को पूछा तो उसने कह दिया, मां बापा दरेक जीवो संसार में पोत पोताना कर्मे सुखी हो। जीव तो मात्र आप कर्मी छे। कौन बाप कर्मी छे? आप कर्मी छे। आटली બે લીટી પણ દીકરી સમજણપૂર્વક બોલે છે કે ખાલી ગોખેલું બોલે છે? 15 વર્ષની છોકરીમાં સમજણ કેટલી કાકા? આજથી 100 વર્ષ પહેલાની 15 વર્ષની છોકરીની સમજણ ને આજની 15 વર્ષની છોકરીની સમજણ બેને સરખાવી જુઓ। आप दोनों की तुलना कर। बाप ने एक क्षण के अंदर सीधे गुस्से होकर क्रोध के आवेश में आंख निकाल कर पूछा, मैना चुप रहे, खबरदार जो उल्टा बोली है तो। बापा मैं आमा ऊंधू शू कीधु, पण आमा विपरीत क्या लाग्यु? मैं तो कर्म का सिद्धांत बोल रही। खारामां गयो तारो कर्म नो सिद्धांत, मूकी दे एक बाजू। अब पूरी प्रजा, जितने 1000 लोग बैठे थे, राजा ने लाल पीला थयेला जोईने प्रजा एकदम जे छे छत थई। हवे हवे आ छोकरीनो आवी बने, हवे आ छोकरीनो आ प्रजामांथी, प्रजाना मोढामांथी निकळे। एक बाजू पूरी प्रजा है, एक बाजू राजा क्रोध के अंदर आवेश में है सा। अब एक 15-16 बरस की लड़की तमारी भाषा में कहिए कि डरी गई ने घबराई गई। घबराई गई, हवे बदली नाखशे बात। राजाए आंख काढी એટલે ફટ એને ફેરવી નાખશે। તમે 15 नहीं 25 વર્ષની આગ લઈ જાઓ ભાગશાળી, એનામાં એટલું બોલવાની હિંમત નથી।
પણ આ જે બોલે છે ગોખેલું નથી બોલતી, રટેલું નથી બોલતી, સમજેલું બોલે, સમજીને બોલે છે. ખુલાસો કર્યો બાપા, મારા ઘરનું કંઈ નથી કહેતી, સિદ્ધાંતનું, શાસ્ત્રનું સિદ્ધાંત બોલું છું. વાસ્તવિક હકીકત એ છે. તમે કહો હું તમને પુરવાર કરીને સમજાવી દઉં છું. તારું ભલું થાય, તું મને સમજાવવા આવે છે. મહિનાની પાસે જ્ઞાન છે, બુદ્ધિપૂર્વક બોલે છે, ત્યારે બાપ રાજા હોવા છતાં ખાલી સ્વભાવ જ વાપરે છે. બક્ષાલી શાસ્ત્રકાર ના પાડે છે, બને ત્યાં સુધી સ્વભાવ ન વાપરો, બને ત્યાં સુધી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરો, જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરો, સમજણનો ઉપયોગ કરો. स्वभाव થી વાત બગડી है। परंतु खुद नास्तिक होने के कारण, मिथ्या मति होने के कारण अब राजा की बुद्धि नहीं चल रही है, वो स्वभाव का ही उपयोग कर रहा है। आनी बात गमी गई। मिथ्यात्व ने हमेशा मिथ्यात्व नी बात गमे, नास्तिक ने नास्तिक नी बात गमे, आस्तिक ने आस्तिक नी बात गमे, सम्यक दृष्टि ने सत्य नी हकीकत गमे, बधाने नहीं गमे। सामयिक पोसा परिज्ञा करी लेवो सहेलो धर्म है। आंबेल एकाष्टानो धर्म सहेलो धर्म है। जયારે ज्ञान पूर्वक नी बात आवे, सत्य नी निष्ठा नी बात आवे, त्यारे बहुत अघरी बात, बहुत कठिन बात होती है। भाग्यशाली बरसों तक तप तपस्या करने वालों को भी शायद पसंद ना आए। करने वाले बहुत है, करने वाले बरसों तक कर रहे हैं, लेकिन सत्य की समझ नहीं, ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, और ज्ञान न होने के कारण काफी चीजें उल्टी पड़ी। ज्ञान विनानी क्रिया અને ક્રિયા વિનાનું જ્ઞાન, બંને બાજુથી તમે વિચાર કરી બંને બાજુ। બહુ સરસ મહત્વની વાત છે। આખો પાયો આધાર કોના ઉપર છે? હવે તમે કાલે એ સમજો કે દેવગુરુ ધર્મની શ્રદ્ધાથી સમ્યક દર્શન, કે આ કર્મનો સિદ્ધાંત બોલીને પોતાના સમ્યક દર્શનની શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા વ્યક્ત કરી રહી છે। એક પોતાના શબ્દ ઉપર પોતાના આખા જીવનને સેક્રિફાઈસ કરી રહી છે। एक शब्द ऊपर आखे आखे श्रीपाल रास एक शब्द। महाभारत सिर्फ द्रौपदी के 2 शब्दों पर, इतनी बड़ी महाभारत हुई भाग्यशाली द्रौपदी के 2 शब्दों पर। अनेक निष्ठा वाली होवाना कारणे, सत्यनी हकीकत समझती होवाना कारणे, नहीं तो महीना ने कोई घबराहट, नहीं कोई डर, नहीं कोई बापना डरनी चिंता, कई लाल पीलो चोल थई गયેલો बाप जे छे एने रौद्र स्वरूप देखाડીને डरावा मांगे छे, पण सत्यनी निष्ठामां रहेली श्री महीना कोई डर नहीं, कोई डर कई नहीं। आखी हकीकत समझवानी कोशिश करो। कर्मना सिद्धांतों पर शुं चाली महीना बोली आजे पण कदाच तमे 1000 ने पूछवा जाओ तो 999 नहीं बोले मळशे। आजे कोई महीना जेवी मळशे? आगे पड़ी हो नीचे पड़ी। अब ऐसी स्थिति के अंदर भाग्यशाली कर्म के सिद्धांत की बातें जो समझने जैसी है, कल फिर आगे थोड़ा सा विचार करेंगे। अब दिन तो 2 ही बचे અને અહીંયા તો હવે શરૂ થાય છે, શું કરે? ચાલો સર वेश्रतंकार सेम बोर सेम साठ बोर से मुगेश्वरे चवेम प्यारो सेम प्यारो संसागरम जन्म सबस्वादेगणम आयम विलंबस का विगम सागरम लेवालम गयो तो सुखित तोणी बारगम सबस्वादेगणम
एकाष्टम व्याष्टम पचखाय तेवियम प्यारमस्तम का मिथा गरम नावतम बसन गुरु बिठान बाड़ी सबस स्वादे गरम पानस लेवचलम बहुलेन वास सिद्धनवास सिद्धनवा वो सिद्धे पानार पोर्से साठ पोर्से सूर्य के बर सागरम सबस स्वादे गरम पानस लेवना बहुलेन वास सिद्धनवास सिद्धनवा वो सिद्धे सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं આજનું પટકન જોઈએ છે વિકાસ કરો ને આંબેલનો आंबेल ना बो वैसे कार से बोल से ठार बोल से वैसे जो मैं सागरम आए फिल्म बचकान सागरम लेवान के कास्ट नंबर खाए देवी एम के अनुसार सागरम सब पानस साल में बहुत